इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी माहौलियात महकमे के वज़रा की कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे कल इफ्तिताह। कौमी शाहरा पर मेवे से भरी ट्रकों के बिला खलल नक्ल हरकत यकीनी बनाने की मुतलकीन को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। हाइपरटेंशन के खिलाफ इक़दामात और कोशिशों के लिए भारत को अक़वाम मुत्तहिदा का अवार्ड हासिल। और श्रीनगर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रोलिंग ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का इफ्तिताह। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल गुजरात में माहौलियात महकमे के वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत के जज्बे को आगे ले जाते हुए मुख्तलिफ मामलात पर बेहतर पॉलिसियां तैयार करने में मरकजी और रियासती सरकारों के माबैन और ज्यादा तालमेल कायम करने की खातिर इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। 23 और 24 सितंबर को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 6 इजलास होंगे, जिनमें आबो हवा की तब्दीली से निमटना, मरबूत ग्रीन मंजूरी के लिए एक ही मकाम पर मुख्तलिफ सहूलियात का निज़ाम, जंगल बानी का बंदोबस्त, फजाई आलूदगी की रोकथाम और इस पर कंट्रोल, जंगली जानवरों की पनाहगाहों का बंदोबस्त, प्लास्टिक और फाजिल मादे को ठिकाने लगाना शामिल है। मरकजी काबीना ने ज्यादा सलाहियत वाले शमसी पीवी मॉड्यूल से मुतलिक कौमी प्रोग्राम के बारे में पैदावारियत से मुंसलिक तरगीबी स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद गीगावाट पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत हासिल करना है। नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि गीगावाट पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए के इखराजात मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ज्यादा सलाहियत वाले शमसी पीवी मॉड्यूल्स तैयार करने के लिए मुतल्लिका निजाम कायम करना है। इस तरह काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में न सिर्फ दरामदात पर इन्हिसार कम होगा, बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत पहल को भी तक़वियत मिलेगी। काबीना ने सेमी कंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग निजाम तैयार करने से मुतल्लिक प्रोग्राम में रद्दोबदल की भी मंजूरी दी। इसके अलावा कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी काबीना ने हरी झंडी दिखाई, जिसका ऐलान हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। वादी में फ्रूट सीजन के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में मुनक़दा एक मीटिंग की सदारत के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की बाकायदा आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान पर जोर दिया कि वो कौमी शाहरा पर मेवा से भरी ट्रकों की बिला खलल नक्लो हरकत को यकीनी बनाएं और उनकी मंजिल मकसूद की जानिब रवानगी को अवलीन तरजीह दें। चीफ सेक्रेटरी ने बानिहाल और रामबन के दरमियान डबल लेनिंग स्ट्रेचेस की तकमील को यकीनी बनाने और इस पर 10 दिनों के अंदर अंदर ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने शाहरा पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस ड्राइवरों के खिलाफ ई चालान और दीगर कार्रवाइयों की हिदायत दी। उन्होंने रोड साइड पार्किंग की बिद्दत को खत्म करने पर भी जोर दिया। भारत में मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 217 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 15,85,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। इसी मुद्दत में मुल्क में 5,433 नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 46,342 है। सरेदस्त मुल्क में शिफायाबी की शरह 98.71% है। गुज़श्ता 24 घंटे में 5,291 लोग सेहतियाब हुए हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद 4 करोड़ 39 लाख से ज्यादा हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 26 नए केसों की तस्दीक हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा 13 केस श्रीनगर जिले के हैं।
आज शाम जारी सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक यूटी के 14 अजला में आज कोविड का एक भी केस सामने नहीं आया है। यूटी में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 162 है, जिनमें से 118 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 44 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज ही 25 मरीज इस बीमारी से शिफायाब हुए। आज यूटी में 6,421 कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाए गए। इस तरह से अब तक जम्मू कश्मीर में 2,45,52,205 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। कश्मीर साइक्लोथॉन 2022 को आज सुबह श्रीनगर से चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 300 किलोमीटर मसाफत वाली कश्मीर साइक्लोथॉन रॉयल गोल्फ कोर्स श्रीनगर से शुरू हुई, जिसका एहतमाम महकमा सियाहत ने किया है। रैली में स्कूली बच्चे, सरकारी मुलाजमीन और मकामी लोगों के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से आई खवातीन साइकिलिस्ट भी शिरकत कर रही हैं। शोपियां पहुंचने पर रैली का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया, जहां मकामी लोगों के अलावा सरकारी मुलाजमीन ने उन्हें खाने पीने की अशिया फराहम की। बाद में ये रैली अहरवल की तरफ रवाना हुई। ये रैली वासकनाग, वेरीनाग, कोखरनाग, डेक्सुम, अछबल, शिकारगाह से होते हुए वापस श्रीनगर पहुंचेगी। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर पर एक खुसूसी इजलास मुनक़द हुआ, जिस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वोटों की ताकत, अहमियत और इफादियत से वाकिफ कराने के साथ साथ वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उन्हें कायल करना वक्त की अहम जरूरत करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 8 बरसों से असेंबली चुनाव नहीं हुए हैं और इस दौरान नौजवानों की एक बड़ी तादाद 18 साल की उम्र की हद को पार कर चुके हैं, जिन्हें वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कायल करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की थाना दिवस पहल के एक हिस्से के तौर पर बांडीपोरा पुलिस ने आज मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को पुलिस स्टेशन बांडीपोरा मदऊ किया, ताकि उन्हें पुलिस स्टेशन के कामकाज से वाकिफ किया जा सके। इस मौके पर मुतल्लिका SHO ने तलबा का खैर मकदम किया, जबकि SSP और DSP बांडीपोरा के अलावा पुलिस के दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। म्युनिसिपल कमेटी अनंतनाग ने आज से सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माना आयद करने की मुहिम शुरू की है। आज की कार्रवाई के दौरान कमेटी के मेंबरान ने तकरीबन 50 अफराद को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल का मुर्तकिब पाया, जिनसे मौके पर ही जुर्माना वसूल किया गया। याद रहे, माहौल को प्लास्टिक की कसाफत से पाक रखने के लिए मरकज ने तमाम रियासतों को रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनके तहत 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। वादी में मवेशियों की लंपी स्किन डिजीज LSD को फैलने से रोकने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर और लोगों को इस बीमारी से मुतल्लिक जानकारी दिलाने की गरज से महकमा पशुपालन शोपियां की तरफ से केलर के मकाम पर एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान लोगों की एक खासी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उजागर किया और लोगों से तलकीन की गई कि वो अपनी मवेशियों को घरों में ही रखें, जिस दौरान सफाई का खास ख्याल रखा जाना नागुज़ीर है। बांडीपुरा में आज सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 की अमल आवरी के सिलसिले में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ADC बांडीपुरा ने की। प्रोग्राम का एहतमाम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत किया था। इस मौके पर मुकर्ररीन ने सिगरेट पीने के मुज़िर असरात और टोबैको कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ कवानीन पर रोशनी डाली। हाइपरटेंशन के खिलाफ मुल्क की अहम हुसूलियाबी और कोशिशों के अतराफ में भारत ने अपनी इस पहल के लिए UN अवार्ड हासिल किया है, जिसका मकसद हुकूमत के कौमी सेहत मिशन के तहत हाइपरटेंशन से बचाव और इस पर काबू पाना है। भारत की हाइपरटेंशन कंट्रोल से मुतल्लिक पहल IHCI, जो कि कौमी सेहत मिशन के तहत बड़े पैमाने की हाइपरटेंशन से मुतल्लिक कार्रवाई है, भारत के हिफ्ज़ान सेहत से मुतल्लिक मौजूदा बुनियादी निज़ाम के दायरे कार के तहत गैर मामूली काम के सिले में तस्लीम की गई है। IHCI ने कल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मुनक्कदा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर प्राइमरी हेल्थ केयर से मुतल्लिक UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स 2022 और WHO स्पेशल प्रोग्राम का अवार्ड हासिल किया है।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनवार में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रोलिंग ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम मिशन यूथ ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के इश्तराक से किया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने नौजवान शुरका से ताकीद की कि वो न सिर्फ खुद ही इन खेलों में शिरकत करें बल्कि अपने बड़ों को भी खेल सरगर्मी की तरफ माइल करें। उन्होंने कहा कि खेलों में हार जीत माने नहीं रखती बल्कि खेलों में शिरकत करना ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से तकरीबन 38,000 नौजवानों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए खुद को रजिस्टर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्तकबिल में 33 लाख नौजवानों को अपनी पसंद की खेलों में शिरकत करने का हदफ मुकर्रर किया है। डॉक्टर मेहता ने कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर एक पंचायत में एक खेल का मैदान कायम किया जाए ताकि नौजवानों को घर के नजदीक ही खेल सहूलियात मयसर हों। ये बात काबिल जिक्र है कि एलजीज रोलिंग ट्रॉफी सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल है ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खेलों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। एक सरकारी इतला के मुताबिक बमना श्रीनगर में कायम बच्चों का सरकारी अस्पताल सोमवार यानी 26 सितंबर से बाजाब्ता तौर पर काम शुरू कर रहा है, जबकि जीबी पंत अस्पताल सोनवार में ओपीडी और एडमिशन सरगर्मियां इसी रोज सुबह 10 बजे से बंद की जा रही हैं। याद रहे, सरकार ने हाल ही में जीबी पंत अस्पताल को बमना श्रीनगर मुंतकिल करने के सिलसिले में बाजाब्ता तौर अहकामात सादिर किए थे। आसार श्री पिंजोरा शोपियां के मुतवली मीर बशीर अहमद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तक़रीबात के दौरान आस्तान आलिया पर ज़ायरीन के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं। उन्होंने जिला इंतजामिया से भी इल्तमास किया है कि अय्याम मुतबरका के दौरान बिजली, पानी और दीगर अशियाई ज़रूरिया की वाफिर सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुंतखब तकरीरों के एक मजमूए का कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में इजरा अमल में आएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स के अनवान से इस किताब में वज़ीर-ए-आज़म के नए भारत के नजरिए को पेश किया गया है। किताब के इजरा की तकरीब में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और इतरात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। इतरात व नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र और दीगर सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इस तकरीब का एहतमाम इतलात व नशरियात की वजारत की पब्लिकेशन डिवीजन के जरिए किया जाएगा। ये किताब वज़ीर-ए-आज़म की 86 तकारीर का मजमुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये तकरीरें मई 2019 से मई 2020 के दौरान की थी। इस किताब का इजरा हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबानों में किया जाएगा। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 8 साल में भारत अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमली रवैये का अहम रोल रहा है। जयशंकर न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी और अवामी मामलात के मरकज में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर डिवीजन में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जम्मू डिवीजन में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा। अवाम ताकत का सर